हाय फ्रेंड्स। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत अभी तक जिनको भी पैसा नहीं मिला है वो क्या करें। अभी वो बहुत ही सोच रहे हैं कि जिनका भी पैसा अभी तक नहीं आया है, और वो सोच रहे हैं कि मेरा आएगा कि नहीं आएगा। तो उनके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। तो आप लोग ध्यान से देखें उनको क्या करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप ये देख सकते हैं, तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं इसके लिए। तो आप देख सकते हैं कि जिन जिन भी लाभार्थियों को मैया सम्मान योजना का पैसा अभी तक नहीं आया है, वो क्यों नहीं आया है, क्या रीजन है, उससे रिलेटेड आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इन इन 5 कारणों के कारण आपको 7500 रुपया नहीं मिला है अभी तक। ठीक है, तो बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, इसका क्या समाधान है, मतलब समाधान क्या हो सकता है, उससे रिलेटेड मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन 5 कारणों के कारण महिलाओं को नहीं मिल रहा है 7500 रुपया। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना 8 मार्च से ही लाखों महिलाओं के खाते में पैसा भेजा जा रहा है, परंतु 21 लाख महिलाओं को रिजेक्ट कर दिया गया है। 21 लाख महिला को रिजेक्ट कर दिया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि टोटल 56,000 या 56,000 महिलाएं थे जिनको स्टार्टिंग में इलेक्शन से पहले और अभी इलेक्शन के एक महीना का जो 2500 रुपया आया था वो मिला था। तो आप देख सकते हैं कि इतने लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया है। यह सब केवल 5 कारणों की वजह से हो निम्नलिखित है। तो पहला कारण क्या है? डीबीटी एक्टिव न होना। जो आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है, जो आधार से लिंक होता है। अगर आप जानते होंगे कि आपका जो खाता है, अगर आपके पास मल्टीपल अकाउंट है, मल्टीपल बैंक का खाता है, तो आपका क्या है कि आप चेक कर सकते हैं कि आपका कौन सा खाता डीबीटी। पहले क्या होता था, जो मैया सम्मान योजना का पैसा था वो बैंक अकाउंट के थ्रू से मिल रहा था। मतलब आप जिसमें फॉर्म भरे थे उस समय जो भी बैंक अकाउंट आपने दिया था उस अकाउंट में आपका जो भी पैसा ट्रांसफर हुआ स्टार्टिंग का 3 और 4 मंथ, वो आपका उस अकाउंट नंबर पे ट्रांसफर हुआ। लेकिन अभी क्या हुआ, जो अभी 7500 आपका ट्रांसफर हुआ है, 7500 जो आपका ट्रांसफर हुआ है, ये क्या है कि आपका ट्रांसफर आपका डीबीटी के माध्यम से हुआ है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब ये आपका आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा खाता आपके पास अगर 2 या 3 खाता है तो वो सबसे पहला तो आधार से लिंक होना चाहिए। अगर आधार से लिंक है तो कौन सा खाता आपका आधार से लिंक है, ठीक है, आधार, तो वो आप चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हम आपको जानकारी अभी देंगे कि कैसे आप चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है आवेदन अप्रूव ना होना। अगर आपका आवेदन अप्रूव नहीं हुआ है, जिसका आवेदन अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है, उस लाभार्थियों की सूची में नहीं जोड़ा गया है। मतलब अगर बहुत लोग उसमें फॉर्म भरे थे तो उसमें से कुछ लोगों का मतलब नहीं भी स्वीकृत हुआ था, तो इसके कारण वो भी नहीं हुआ। तीसरा पॉइंट है कि आवेदन रिजेक्ट हो जाना। कई महिलाओं का आवेदन गलत दस्तावेज, अधूरी जानकारी, सही पात्रता न होने की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया। ये भी है, बहुत लोग कुछ भी डाल दिए थे। तो अगर जेन्यून जो है उनको पैसा तो मिलना चाहिए। चौथा पॉइंट है लिस्ट में नाम ना होना। यदि सत्यापन होने के दौरान कोई त्रुटि हुई, आपका नाम फाइनल लिस्ट में नहीं आ सकता है। मतलब जिसमें आपका वेरिफिकेशन चल रहा था अभी बहुत ही बड़े पैमाने पे, जो हेमंत सरकार का सरकार है, उन्होंने वेरिफिकेशन किया था, तो उसके कारण भी बहुत लोग का नाम हटा है। भौतिक सत्यापन पूरा ना होना। झारखंड सरकार केवल उन्हीं लाभार्थियों को पैसा दे रही है जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन पूरा हो चुका है। मतलब जिसका फिजिकल वेरिफिकेशन था। ये बेसिकली 5 कारण है जिसके कारण आपका जो ट्रांसफर है वो आपका अकाउंट में अभी तक पैसा नहीं है। लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप जेन्यून है, गरीब फैमिली से हैं, तो आपको जरूर मिलेगा। तो इसका क्या समाधान है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये जो आपका जो है, इसका समाधान आप कैसे कर सकते हैं? मैया सम्मान योजना जो है आपका समाधान करने के लिए क्या काम करें? तो मुख्यमंत्री अंतर्गत सभी समस्याओं का निवारण नीचे विस्तार से बताया गया है। इन
तरीकों को अच्छे से फॉलो करके आप दोबारा योजना का लाभ ले सकते हैं। सबसे फर्स्ट पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डीबीटी एक्टिव करें। डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। आप चाहें नजदीकी जो भी है मतलब जो भी आपका सीएससी सेंटर है वहां पे जाए, और सीएससी सेंटर में जाके आप डीबीटी एक्टिव अगर आपका नहीं है आप पहले चेक करें। आप खुद से भी चेक कर सकते हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, नॉलेजेबल हैं, तो आप खुद से भी चेक कर सकते हैं। उसका भी हम प्रोसेस आपको बताएंगे कि कैसे आप चेक खुद से चेक कर सकते हैं कि आपका आधार एक्टिव है या नहीं है। मतलब जो आपका बैंक से बैंक अगर आपका केवाईसी आपका है, बैंक से आपका आधार लिंक है, तो आपका वो मतलब लिंक है या नहीं है, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो नजदीकी बैंक में जाना है जिसमें आपका खाता है, जिस भी खाता में आपका है, उसके बाद बैंक अधिकारी को डीबीटी एक्टिवेशन फॉर्म लेकर भरना है और जमा कर देना है। तो ये तो आपका मैनुअल हुआ, आप कर सकते ऑनलाइन भी कर सकते हैं। दूसरा, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपका फर्स्ट नंबर, इसके कारण बहुत लोग को पैसा नहीं मिला है। फर्स्ट पॉइंट आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका है आवेदन अप्रूव कराएं। इसके लिए आपको आधिकारिक आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और आवेदन स्टेटस चेक करना है। अगर स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है तो नजदीकी सरकारी केंद्र में जाकर दोबारा वेरिफिकेशन करवा लेना है। तो ये भी है, अगर किसी का पेंडिंग है तो आप जाके करवा सकते हैं। रिजेक्ट आवेदन को सुधार करें, थर्ड पॉइंट। रिजेक्ट, अगर किसी का रिजेक्ट किया है तो उसका भी आप आवेदन गलत दस्तावेज या अपात्रता के कारण रिजेक्ट किया गया है तो फिर से आप सही दस्तावेज के साथ नया आवेदन करें। तो ऐसा करने पर आपको अगली भुगतान से पैसा मिलने लगेगा। लिस्ट में दोबारा नाम जुड़वाएं। लाभार्थी सूची दोबारा नाम लिखवाने के लिए पंचायत या ब्लॉक पर जाकर जाकर अपना वेरिफिकेशन करवाएं। और आप मैया सम्मान योजना का पात्र हो सकते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका भौतिक सत्यापन पूरा करवाएं। यदि आपका सत्यापन अभी भी नहीं हुआ है तो ब्लॉक कार्यालय में जाकर दस्तावेज को पुनः जमा करना है। इसके बाद सरकार द्वारा आधिकारिक उस आपका सत्यापन के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद आपको आपका भौतिक सत्यापन पूरा हो जाएगा। तो ये आपका नियम है कि अगर आपका जो भी मतलब अगर आप प्रॉब्लम था वो मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ। और आप समस्या हो कि अगर आपका 7500 नहीं आया है, 7500 रुपये आपके खाते में अभी तक ट्रांसफर नहीं हुआ है, तो आप सबसे पहले जाके डीबीटी करवाएं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सबसे पहले चेक करें कि आपका कौन सा बैंक आपका एक्टिव है। आधार से कौन सा बैंक एक्टिव है, कोई एक ही बैंक आपका आधार से एक्टिव होगा, मल्टीपल नहीं रहता है। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है, नेक्स्ट वीडियो डीबीटी एक्टिवेशन के लिए मैं आपको ऑनलाइन आप खुद से कैसे कर सकते हैं उसके लिए मैं वीडियो आपको नेक्स्ट सीरीज में लेकर आऊंगा। तो अगर आपको वीडियो सही लगा है तो आप इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करें, आपको सहायता प्रदान किया जाएगा। थैंक यू।